हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट जो रिलीज़ की गई है बाय द जेके बोपी फॉर द बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स 2023 इन गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ यूटी ऑफ जे, और ये लिस्ट आफ्टर द कंडक्ट ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग लिस्ट की गई है बाय द जेके बोपी। और ये काउंसलिंग इज कंडक्टेड बाय जेके बोपी दिस ईयर ऑनलाइन इन द ऑनलाइन प्रोसेस because the number of candidates are very large, so it is not possible for them to perform this counseling process in offline mode. तो इस बार उन्होंने ऑनलाइन मोड ही से ही इसकी काउंसलिंग कंडक्ट की। और काफ़ी देर से कैंडिडेट्स आर वेटिंग फॉर द दिस प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट फॉर द मतलब जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है फॉर द बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी। और अभी कुछ मिनट पहले ही ये रिलीज़ की गई है जेके बोपी। और आई एम द फर्स्ट पर्सन ऑन द यूट्यूब हु इज़ मेकिंग ए वीडियो ऑन दिस। और बाकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टा पे और मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक भी दिया हुआ, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टा हैंडल पे मेरा जेके वैकेंसीज अपडेट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे उधर भी फॉलो करके, और वहाँ पर मैं डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, मैं अपने अपडेट्स अपलोड कर रहा हूँ रिलेटेड टू जॉब अपॉर्चुनिटीज स्पेशली फॉर द जेएंडके कैंडिडेट्स। तो ये इस नोटिफिकेशन के थ्रू अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 25 से 30 तक ये ऑनलाइन काउंसलिंग कंडक्ट की गई थी। और लोगों ने अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली जो कॉलेजेस भरे थे और सिलेक्टेड बाय द जेके बोपी, जो उनका रैंक लिस्ट था, जो कट ऑफ था, उसके अकॉर्डिंगली अब एनेक्चर ए में वो जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो जेके बोपी ने रिलीज़ कर दी गई है। सो दिस इज़ द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। नाउ यू हैव टू रिपोर्ट ऑन द कंसर्निंग कॉलेज विच इज़ अलॉटेड टू यू। और मेक श्योर कीजिएगा, आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है आप उसमें ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप सेकंड राउंड में आपके लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी काउंसलिंग में बैठने के लिए। तो इसलिए जो भी कॉलेज मिला आपका उसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तभी आपकी पॉसिबिलिटी बनती है नेक्स्ट राउंड में काउंसलिंग में बैठने के लिए। और डॉक्यूमेंट्स आपने आप कौन कौन से लेकर जाने हैं वो लेकर जाने हैं, डैट इज़ ये बोल रहे हैं आपको 25 से 2 अक्टूबर तक यू हैव टू सबमिट रिपोर्ट द कॉलेज एंड सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 12th मार्क्स कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, 12th बेस्ड डिप्लोमा, लेटर एंट्री इन केस लेटर एंट्री के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, और एनी अदर डॉक्यूमेंट में भी रिक्वायर्ड बाय द कॉलेज अथॉरिटी, वो सब चीज़ें आपको लेकर जानी है। द प्रोविजन सिलेक्शन selected candidate shall have to mandatorily report for the admission in the allotted college institute by or before 2nd of October up to 4 p.m. along with their relevant certificates in original, failing which they shall not be eligible for further rounds of counseling if any conducted by the board. The college shall submit the shortfall if any on 2nd of October up to 5 p.m. positively to enable the board to take further appropriate action in the matter. The admission of the candidates is purely provisional and shall be liable to be cancelled in case any information furnished by any candidate proves to be false, fabricated, and action as want under law shall be initiated against those candidates. तो अगर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग निकलती है, फैब्रिकेटेड निकलती है, तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। मेक श्योर कीजिएगा जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। और 2nd of अक्टूबर तक यू हैव टू सबमिट ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स। 4 बजे तक और 5 बजे तक ये अपना कंसर्निंग शॉर्टफॉल अपना सबमिट करेंगे। द एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट इज प्योरली प्रोविजनल शैल बी लाइबल टू अच्छा, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया। इफ़ एनी कैंडिडेट फाउंड टू बी हैव कंसिडर एनी इन्फॉर्मेशन हिज और हर सिलेक्शन शैल बी कैंसल्ड। और उनके अगेंस्ट पेनल्टी भी हो सकती है, कंडक्ट हो सकता है मिसकंडक्ट। और ऑल द हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल चेक वेरीफाई द डिप्लोमा ऑफ द कैंडिडेट हु हैव प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर बीएससी पैरामेडिकल कोर्स अंडर लेटर एंट्री। तो आपका जो डिप्लोमा है वो क्रॉस वेरीफाई हेड्स को इन्फॉर्म किया जाता है इंस्टीट्यूट्स के कि वो जो भी डिप्लोमा है उसको क्रॉस वेरीफाई कीजिए। और जो भी जो shall have been provisionally selected for the BSc paramedical under the lateral entry category as per his or her eligibility under that category. If not so, they then shall be considered under normal course.
All the heads of the institutions, colleges are requested to keep their admission counter open on holidays, off day to facilitate the candidate to complete their admission well in time, and the candidates should, in their own interest, avoid waiting for the last day of the completing the admission formalities. तो आपको लास्ट दिन तक वेट मत कीजिए, पहले ही जाकर अपनी एडमिशन्स करवा लीजिए, ठीक है। The heads of the institution shall keep the record of admission and send the shortfall of the candidates, if any, who have not completed their admission within the prescribed time mentioned below, with email. जो भी शॉर्टफॉल होगा कंसर्निंग कॉलेज का वो अपना सेंड कर देंगे थ्रू ईमेल, ठीक है। 2 अक्टूबर तक 5 बजे तक वो पॉसिबली हार्ड कॉपी सेंड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट वो सबमिट करेंगे बोपी ऑफिस में, ताकि उनको पता चल सके कितने शॉर्टफॉल्स निकले हैं, कितनी सीट्स वेकेंट रह गई, ताकि वो नेक्स्ट राउंड में ये चीज़ें उनको हेल्प करेंगी। अभी का नोटिफिकेशन है, कुछ ही मिनटों पहले ये रिलीज़ किया गया है, और अभी ही मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे। तो चलिए हम एनेक्चर ए में इसको गो थ्रू एक बार करते हैं कि कितने कैंडिडेट्स का अपेयर हुए हैं काउंसलिंग में, और कौन कौन से कॉलेजेस ने कौन कौन से कैंडिडेट ने कौन कौन सा कॉलेज अडॉप्ट किया है। तो आप ये देख सकते हैं, इसमें एप्लीकेशन नंबर है, नेम है, रैंक है, 4 रैंक से ये स्टार्ट हुआ है, इनका जेंडर है, कैटेगरी है, कोर्स इन्होंने कौन सा ऑप्ट किया और इंस्टीट्यूट। तो मदर मेहरबान कॉलेज ऑफ नर्सिंग स्कीम्स स्कोर इन्होंने सेलेक्ट किया, ओपन मेरिट में ये इनकी सिलेक्शन हुई है, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं जो टॉप जो कॉलेजेस हैं, अगर हम टॉप 10 रैंक के कैंडिडेट्स की बात करें, टॉप 10 में तो आए 7 ही अपीयर हुए हैं काउंसलिंग के लिए, लेकिन सब ने कश्मीर डिवीज़न के, मोस्टली कश्मीर डिवीज़न के कॉलेजेस को प्रेफरेंस दी। इसका टॉप 10 कैंडिडेट्स में जो अपीयर हुए हैं काउंसलिंग में वो कश्मीर डिवीज़न को बिलोंग कर रहे हैं। जैसे ये भी कश्मीर से मदर मेहरबान, यहाँ पर फिर आपका BSc नर्सिंग कॉलेज श्रीनगर स्कीम्स आ गया आपका, फिर ये भी और लास्ट में जो लास्ट रैंक है 10th रैंक, उन्होंने गंग्याल कॉलेज को सेलेक्ट किया BSc नर्सिंग के लिए। फिर उसके बाद अगर मैं एक्चुअल में टॉप 10 सीरियल नंबर में की भी बात कर लूँ, टॉप 10 जो कैंडिडेट्स हैं उसमें जो 1 कैंडिडेट को छोड़ के 9 कैंडिडेट जो हैं वो कश्मीर डिवीजन को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं तभी बोलता हूँ कि कश्मीर डिवीजन में जो कट ऑफ्स होते हैं वो काफ़ी हायर साइड के रहते हैं। उसके बाद अब रैंक कैसे वेरी हो, अगर सपोज टॉप 100 कैंडिडेट्स की मैं बात करूं, टॉप 100 में जो रैंक आपका वेरी कर रहा है, देखिए टॉप 100 जो कैंडिडेट्स जो पेयर हुए काउंसलिंग में, और वो रैंक कहाँ तक जा रहा है, 160 तक। तब 60 कैंडिडेट्स आर मिसिंग फ्रॉम द काउंसलिंग, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं टॉप 200 में देख लूँ, टॉप 200 में 1 सेकेंड, टॉप 200 में आप ये देखिए जो रैंक जा रहा है 309 तक, तो मतलब 109 कैंडिडेट्स आर एब्सेंट फ्रॉम द काउंसलिंग, ठीक है। और टॉप 300 की अगर मैं बात करूं तो टॉप 300 में आपका 467 कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द काउंसलिंग, वो ये टॉप 300 में ये रैंक वेरी कर रहा है। 167 कैंडिडेट्स आर मिसिंग फ्रॉम द काउंसलिंग। और उसके बाद अगर मैं टॉप 500 की बात कर लूँ, यही चीज़ें आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि काउंसलिंग मिस नहीं करनी चाहिए। आप एटलीस्ट एक बार ट्राई कीजिए। 500 में 776, तो अप्रॉक्सीमेटली 276 कैंडिडेट्स आर मिसिंग फ्रॉम द काउंसलिंग। तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी हुई होगी। मैं एक बार सीरियल नंबर से आपको बता देता हूँ कि कितने लोग जो हैं वो अपेयर हुए हैं काउंसलिंग के लिए। तो ये देखिए, तो यहाँ पर 3000 candidates are there who have appeared for the counseling for the BSc नर्सिंग इन द फर्स्ट राउंड, ठीक है। कितने लोगों ने दिया, कितने लोग अपेयर हुए, उनका फिर अब लिस्ट आई, 20,000 के नियर अबाउट थे। तो फर्स्ट राउंड में क्योंकि कट ऑफ भी इन्होंने 30 का, आई थिंक 30 तक रखा हुआ था, तो फर्स्ट राउंड में जो कैंडिडेट्स अपेयर हुए हैं फॉर द काउंसलिंग दैट इज़ 3023। और ये रैंक वेरी किया गया है, ये रैंक कहाँ तक वेरी हुआ है, तो मतलब अगर 3000 कैंडिडेट्स अगर अपेयर हुए हैं तो रैंक आपका अप्रॉक्सीमेटली 7000 तक चला गया है। आप समझ रहे हैं। तो 3223 कैंडिडेट्स के बीच में जो रैंक वेरिएशन आई है वो 1 से लेकर 7000 के बीच में आई है।
तो आई होप कि एनालिसिस आपको पता चला होगा। बाकी मैं शेयर कर दूँगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। कोई भी डाउट है आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।